हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूनिक क्लासेस द्वारा कराए गए टेस्ट सीरीज़ में इंडियन ज्योग्राफी के टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन दो क्षेत्रों को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो जो 10 डिग्री चैनल होता है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो लिटिल अंडमान को कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। ठीक है, किसको करता है? लिटिल अंडमान को कार निकोबार द्वीप से। सेकंड क्या कह रहा है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय, तो इन दोनों को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? तो 9 डिग्री चैनल है। ठीक है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है और मिनिकॉय को मालदीव से जो है यह जो है 8 डिग्री चैनल होता है। और भारत और श्रीलंका को, तो भारत और श्रीलंका को जो है पाक स्ट्रेट तथा मन्नार की खाड़ी अलग करती है। एंड मन्नार की खाड़ी अलग करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों में क्या कह रहा है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? किबुथु या वालांगू भी कहते हैं इसे, किबुथु या वालांगू। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। हाँ, ये सही है। सेकंड क्या कह रहा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गुहार मोती, ये गुजरात में है। ये भी सही है। थर्ड क्या कह रहा है कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 32-14 किलोमीटर है, तो यह भी सही है। और पूरब से पश्चिम कितना है? पूरब से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? तो यह जो है 29-33 किलोमीटर है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण 32-14 है और पूरब से पश्चिम 29-33 है। तो यहाँ पर सत्य कथन पूछा है, तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दक्षिण भारत की पूछा है, तो यह तो अनाईमुड़ी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण भारत यानी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। यह केरल के इडुक्की जिले में अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। तो केरल के इडुक्की जिले में अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। अब डोडा बेटा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो डोडा बेटा जो है ये जो है नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? डोडा बेटा है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 2637 मीटर होती है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है, पहली कौन सी है? अन्नाईमुड़ी है। थर्ड क्या कह रहा है? कलसूबाई किसकी है? तो यह जो है महाराष्ट्र के उत्तरी भाग में स्थित पश्चिमी घाट की एक प्रमुख और ऊंची चोटी है। इसकी कितनी है? तो 1646 मीटर है। अब जो है सीक्वेंस लगाने को भी आता है कि कौन सी बड़ी है, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी है। इसलिए जो है हमें इनकी जो है हाइट भी देखनी होती है। महाबलेश्वर जो है यह भी महाराष्ट्र में स्थित पश्चिमी घाट का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन और पर्यटन स्थल है। यहाँ से जो है महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पटकाई बूम, नागा और मीजो पहाड़ियाँ हिमालय की किस शाखा का हिस्सा है? तो पटकाई बूम, नागा और मीजो पहाड़ियाँ जो है यह जो है पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र घाटी के पास हिमालयी श्रृंखला दक्षिण की ओर तीखा मोड़ लेती है, जिसे क्या कहते हैं? पूर्वांचल पर्वत श्रेणियाँ कहते हैं। इसमें कौन कौन सी आती हैं?
पटकाई बूम, नागा और मीजो हिल्स आती हैं। मीजो एंड गारो खासी जयंतियाँ भी आती हैं, तो ये भी देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी आती हैं। गारो खासी जयंतिया, मीजो, पटकाई बूम, नागा। ठीक है। एक क्या कह रहा है, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय जो है यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो काराकोरम, ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी आती हैं। ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणी आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी आती हैं। शिवालिक श्रेणी के बारे में देखते हैं। तो शिवालिक जो है यह हिमालय की सबसे बाहरी और दक्षिणी श्रेणी है जो तलछटी क्षेत्र में विस्तृत होती है। ठीक है। डी क्या कह रहा है, पंजाब हिमालय। तो यह सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय का प्रादेशिक भाग है। तो पंजाब हिमालय जो है सिंधु एंड सतलज। ठीक है। तो पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय का क्या है, प्रादेशिक भाग है। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर सूची दर्रा दिया है और उसकी जो है स्टेट कौन से हैं उनसे मिलान करना है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा कहाँ है, नाथुला दर्रा सिक्किम। ठीक है। फर्स्ट का 2 हो जाएगा। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश। रोहतांग, तो रोहतांग कहाँ है, तो रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में है। और खारदुंगला जो है लद्दाख में है। ठीक है। तो नाथुला सिक्किम हो गया, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश हो गया, रोहतांग हिमाचल प्रदेश हो गया और खारदुंगला लद्दाख हो गया। ठीक है। खारदुंगला लद्दाख हो गया। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित होगा, तो फर्स्ट सुमेलित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां भौतिक दृष्टि से किस क्षेत्र का भाग हैं। तो कौन सी पहाड़ियां, गारो खासी और जयंतिया। तो यह जो है बेसिकली प्रायद्वीपीय पठार, जिसे मेघालय पठार भी कहते हैं, उसका ये हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है। एक क्या कह रहा है, हिमालय पर्वतमाला। तो भौगोलिक रूप से ये पहाड़ियां जो है हिमालय का हिस्सा नहीं होती हैं। ये कौन सी होती है, ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित होती हैं। ठीक है। और विशाल मैदान, तटीय मैदान, ये दोनों जो है निक्षेपण से बने मैदानी क्षेत्र होते हैं। और गारो खासी जयंतिया जो है ये उच्च पठारी पहाड़ी संरचनाएं होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट क्या कह रहा है, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो यह तो सही है। ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन नीलगिरी पहाड़ियों में होता है। तो यह भी सही है। तो यहाँ पर सत्य पूछा है, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। तो जो पश्चिमी घाट होती है उसको स्थानीय रूप से महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में क्या कहते हैं, सह्याद्री पर्वतमाला कहते हैं। कहाँ कहाँ कहते हैं, महाराष्ट्र में, गोवा में एंड कर्नाटका में। तो यहाँ पर जो है सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलती हैं, तो यह जो है नीलगिरी पहाड़ियों के पास मिलती हैं, जो तमिलनाडु एंड केरल की सीमा पर हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैरन द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो बैरन द्वीप क्या होती है, तो बैरन द्वीप जो है यह भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। तो बैरन द्वीप जो है अंडमान सागर में स्थित भारत और दक्षिण एशिया का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी है। ठीक है। एक्टिव वॉल्केनो है। बी क्या कह रहा है, यह लक्षद्वीप समूह में स्थित है। तो यह तो बंगाल की खाड़ी में है, न कि लक्षद्वीप में है। ठीक है। और यह जो है सुषुप्त नहीं है बल्कि एक्टिव है। और यह जो है बंगाल की खाड़ी में है, न कि अरब सागर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर भारत के मैदान में नदियों द्वारा जमा किए गए नए जलोढ़ निक्षेप को क्या कहा जाता है। तो नए जलोढ़ निक्षेप को खादर कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो जो नदियों द्वारा बाढ़ के समय प्रत्येक वर्ष लाई जाने वाली
नई और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, ठीक है। और बांगर किसे कहते हैं? तो बांगर जो होती है, ये जो होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टियाँ होती हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टियाँ होती हैं, इसे क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, जो बाढ़ की पहुंच से दूर ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। भाबर किसे कहते हैं? तो जो भाबर होती हैं, यह शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र में कंकड़ पत्थरों से निर्मित वह पेटी होती है जहां नदियां जो होती हैं लुप्त हो जाती हैं। तो ये कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है शिवालिक के गिरिपाद में पाई जाती है। ये जो है कंकड़ एंड पत्थरों से निर्मित होती हैं, ठीक है। इसमें नदियां जो होती हैं लुप्त हो जाती हैं। तराई, तराई किसे कहते हैं? तो भांबर के दक्षिण में जहां लुप्त नदियां पुनः धरातल पर प्रकट होती हैं, दलदली एवं नम क्षेत्र क्या कहलाता है? तराई कहलाता है। तो दलदली एंड नम क्षेत्र क्या कहलाता है? ये तराई कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश के साथ कौन सा घिरा हुआ है? तो ये त्रिपुरा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिपुरा राज्य जो है उत्तर, पश्चिम और दक्षिण तीनों तरफ से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा द्वारा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब मिजोरम देख लेते हैं। तो मिजोरम जो है यह म्यांमार एंड बांग्लादेश दोनों से सीमा बनाता है, ठीक है। मेघालय, मेघालय जो है यह केवल उत्तर और पूर्व में असम एंड दक्षिण में जो है बांग्लादेश से सीमा बनाता है। और असम, असम जो है असम पूर्व उत्तर का एक केंद्रीय राज्य है जो लगभग सभी पूर्वी राज्यों से सीमा साझा करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो कितने राज्यों को करता है? तो यह 8 राज्यों को करता है, ठीक है। और एक यूनियन टेरिटरी को करता है। तो 8 राज्यों में कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, हिमाचल है, हरियाणा है एंड राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है एंड दिल्ली है, ठीक है। तो कितने हो गए? तो 9 के साथ जो है ये उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। बाकी मध्य प्रदेश कितने के साथ करता है? तो ये जो है 5 राज्यों के साथ करता है। तो मध्य प्रदेश 5 राज्य कौन कौन से होंगे? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड गुजरात है। और असम, तो असम जो है 7 पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। 7 राज्यों के साथ करता है। और छत्तीसगढ़ भी जो है 7 राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? माजुली है, ये नॉट मजौली, ये माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप है, ठीक है। द्वीप किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? तो माजुली द्वीप जो है असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा। तो माजुली जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये जो है सबसे बड़ा रिवर आइसलैंड है, ठीक है। पश्चिम बंगाल हुगली नदी, तो हुगली नदी पर सुंदरवन और अन्य डेल्टाई द्वीप हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी है? हुगली नदी है। इस पर जो है सुंदरवन है। सुंदरवन कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। उड़ीसा जो है, उड़ीसा में महानदी है। तो महानदी पर कौन सा डैम है? तो हीराकुंड है, ठीक है। महानदी पर हीराकुंड के पास जो है एक छोटा सा द्वीप है। और बिहार में गंगा नदी, तो गंगा नदी पर बिहार में इस तरह का कोई जो है बड़ा मुख्य द्वीप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है जो हमारे चैनल द्वारा चलाई जा रही है, जो लोअर पीसीएस आरओ एआरओ पीसीएस सीटेट एंड एपीएस के लिए है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन दे दें कि जो आरओ एआरओ और पीसीएस की टेस्ट सीरीज है, इसकी प्रॉपर मेंटरशिप जो है तारा सर द्वारा की जा रही है। तो आपको
डाउट है कि अगर हमारा टेस्ट क्यों लेना चाहिए, उसके लिए भी वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं, उसके बाद टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो मैकाल का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? धूपगढ़ है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो धूपगढ़ जो है ये सतपुड़ा श्रेणी का है, सतपुड़ा श्रेणी का है। किंतु मैकाल की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमरकंटक है, अमरकंटक है। तो यहाँ पर जो है, जो धूपगढ़ है ये जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, और अमरकंटक जो है ये मैकाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। तो मैकाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, जहाँ से जो है सोन एंड नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, और जो धूपगढ़ है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ना कि बी होगा। गुरु शिखर, तो गुरु शिखर जो है यह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। डी क्या है? पारसनाथ, तो पारसनाथ जो है यह झारखंड के छोटा नागपुर पठार पर स्थित जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल और उच्च चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल जो है भारत और श्रीलंका के मध्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो जो आदम का पुल है इसे जो है पौराणिक रूप से राम सेतु पुल भी कहते हैं। ठीक है, आदम के पुल को ही राम सेतु पुल भी कहा जाता है। यह तमिलनाडु के पंबन द्वीप यानी उसे क्या कहते हैं? रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक चूना पत्थर की श्रृंखला के रूप में स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में है? तो यह जो है काराकोरम श्रेणी में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, लद्दाख श्रेणी, तो लद्दाख श्रेणी जो है यह ट्रांस हिमालय का भाग है जो लेह के उत्तर में स्थित है। ठीक है, जास्कर श्रेणी जो है यह महान हिमालय एंड लद्दाख श्रेणी के मध्य स्थित है। तो ये जो है महान हिमालय और लद्दाख श्रेणी के मध्य स्थित है। और पीर पंजाल श्रेणी, तो पीर पंजाल श्रेणी जो है यह लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी और प्रमुख श्रेणी है जो जम्मू कश्मीर, ठीक है, यह लघु और मध्य हिमालय की सबसे लंबी और प्रमुख श्रेणी है जो कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल में है। ठीक है, में फैली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, कावेरी नदी को पवित्रता तथा दक्षिण भारत में धार्मिक रूप से गंगा के समान माने जाने के कारण इसे जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी जो है इसे जो है प्रायः द्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहते हैं। किसको कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहते हैं। अब सी क्या कह रहा है? कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी यह जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलकर आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी पूर्ववर्ती नदी है। तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, डी क्या कह रहा है? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है यह अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य भारत की प्रमुख भ्रंश घाटी नदी है। तो नर्मदा नदी जो है ये एक भ्रंश घाटी नदी है, ये जो है भ्रंश से होकर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, यह तो सही है। सेकंड क्या कह रहा है? ये दोनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं, तो यह भी सही है। यहाँ पर सत्य कथन पूछा है तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती जो है यह सतपुड़ा एंड विंध्याचल के बीच स्थित भ्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होती हैं और ये जो है पूर्व से पश्चिम बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती हैं तथा डेल्टा ना बनाकर क्या बनाती हैं? ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील जो है यह जो है उड़ीसा में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून यानी खारे पानी की तटीय झील है जो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो है प्रवासी पक्षियों के लिए है। आंध्र प्रदेश यहाँ जो है कौन सी झील है? तो पुलिकट एंड कोलेरू झीलें हैं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में पुलिकट और कोलेरी झील है। तमिलनाडु में यहाँ जो है पुलिकट झील का दक्षिण भाग और चिंगलपट्टू के समीप जो है झीलें हैं। केरल में जो है यहाँ पर वेम्बनाड एंड अष्टमुदी कयाल को ही क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं, लैगून झीलें हैं। तो केरल में कौन सी है? वेम्बनाड और अष्टमुडी कयाल यानी लैगून झीलें हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट बहुउद्देशीय परियोजना को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो परियोजनाएं और उसकी नदियों के बारे में बताना है। तो जो टिहरी बांध है किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। ठीक है, हीराकुंड बांध ये महानदी नदी पे है और सरदार सरोवर बांध ये जो है नर्मदा पर है और इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पर है। फिर से देख लें, टिहरी बांध भागीरथी, हीराकुंड बांध महानदी, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी और इडुक्की जो है पेरियार पर है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो शिव समुद्र जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो कर्नाटक के कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है जो भारत की शुरुआती जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। ठीक है, कृष्णा नदी के बारे में, तो कृष्णा इस पर जो है नागार्जुन सागर व अलमाटी बांध स्थित है। ठीक है, तो कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन सागर व अलमाटी बांध स्थित है। और गोदावरी नदी पर, तो गोदावरी नदी पर जो है यह जायकवाड़ी एंड पोचमपाद परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो गोदावरी नदी पर कौन कौन सी है? तो जायकवाड़ी और पोचमपाद है। और नर्मदा नदी पर क्या है? तो नर्मदा नदी, तो इस पर जो है धुआंधार एंड कपिल धारा जलप्रपात है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर व अलमाटी बांध है, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम है, गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी और पोचमपाद है और नर्मदा नदी पर धुआंधार और कपिल धारा जलप्रपात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी साबरमती नदी के समान खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में कौन सी गिरती है? माही नदी गिरती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो माही नदी जो है यह
मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान व गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, और यही जो है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो कर्क रेखा को 2 बार कौन सी काटती है? तो माही नदी काटती है। लूनी नदी के बारे में देखो तो लूनी नदी जो है यह राजस्थान से निकलकर कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो यह जो है कच्छ के रण से निकलकर जो है जो दलदली क्षेत्र है उसी में जो है यह विलुप्त हो जाती है। घाघरा नदी जो है यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है जो किस में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है ये। दामोदर जो है यह हुगली की सहायक है। हुगली नदी की सहायक नदी है। सहायक कौन सी है? दामोदर है। और घाघरा नदी जो है यह गंगा की सहायक है। ठीक है, गंगा की सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दामोदर नदी को अपने मार्ग बदलने और भीषण बाढ़ लाने के कारण क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। जैसे बंगाल का शोक दामोदर नदी को, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। तीस्ता और महानंदा नदी है, ये जो है उत्तरी बंगाल और सिक्किम क्षेत्र की नदियां हैं। ठीक है, ये बंगाल एंड सिक्किम क्षेत्र की नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? तीस्ता नदी और महानंदा नदी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट क्या कह रहा है? लूनी नदी अरावली श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, तो यह तो सही है। सेकंड क्या कह रहा है? यह भारत की अंतःस्थलीय अपवाह वाली प्रमुख नदी है, तो यह भी सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो लूनी नदी है यह अरावली के पुष्कर घाटी से निकलती है और थार मरुस्थल से गुजरते हुए कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है कि समुद्र तक न पहुंचकर स्थल में ही समाप्त होने के कारण यह भारत की प्रमुख क्या है? इनलैंड ड्रेनेज है। ठीक है, यानी अंतर प्रवाही नदी है। क्यों? क्योंकि जो लूनी नदी होती है यह जो है समुद्र तक नहीं पहुंचती है, बल्कि यह जो है लैंड में ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुलिकट झील भारत के किन 2 राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? तो पुलिकट झील जो है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो पुलिकट झील जो है यह जो है खारे पानी की लैगून झील है। ठीक है, लैगून झील है जो कहाँ है? तो जो आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यहाँ जो है चिल्का झील है। यहाँ कौन सी झील है? चिल्का झील है। तमिलनाडु और केरल में तो यहाँ पर जो है वेम्बनाड और अन्य कयाल भी हैं, और महाराष्ट्र और गोवा में तो यहाँ पर तो छोटी छोटी नदियाँ भी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैबुल लामजाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किस झील में स्थित है? तो कैबुल लामजाओ जो है लोकतक झील कहाँ? मणिपुर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो मणिपुर में स्थित लोकतक झील पर फुमदी क्या बनते हैं यहाँ? तो यहाँ जो है फुमदी बनते हैं। ये क्या होते हैं? तो सड़ते हुए वनस्पति अवशेषों के तैरते द्वीप होते हैं। इस पर जो है विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ स्थित है, जो संगाई हिरन का आवास है। ठीक है, तो संगाई हिरन का आवास जो है इसी पर है। ठीक है, कैबुल लामजाओ पर। अब देखते हैं वुलर झील। तो वुलर झील यह जो है जम्मू एंड कश्मीर की ताजे पानी की भारत की सबसे बड़ी क्या है? गोखुर झील है। तो वुलर झील जो है ये जम्मू एंड कश्मीर की ताजे पानी की भारत की सबसे बड़ी गोखुर झील है। ठीक है, सांभर झील। तो सांभर झील के बारे में क्या है? तो यह जो है कहाँ है? राजस्थान में अंतर प्रवाही क्षेत्र की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो
सांभर झील जो है ये खारे पानी की झील है राजस्थान में। कोलेरू झील यह जो है आंध्र प्रदेश में गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टा के बीच स्थित यह जो है मीठे पानी की झील है। तो कोलेरू झील जो है ये मीठे पानी की झील है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कहाँ है? तो कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाबलेश्वर से है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट कृष्णा नदी निकलती है। त्रयंबकेश्वर से तो यहाँ से जो है गोदावरी निकलती है, और मुल्ताई से जो है ताप्ती नदी निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से जो है नर्मदा एंड सोन नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये तो हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया था कि माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है? नर्मदा और ताप्ती, तो ये दोनों नदियाँ जो है पश्चिम की ओर बहती हैं और कर्क रेखा के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। तो ये जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, और ये कर्क रेखा के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, चंबल जो है यह यमुना की सहायक नदी है। तो यमुना की सहायक कौन सी है? चंबल है। ठीक है, सहायक नदी जो मालवा के पठार से बहती हैं। तो यह जो है मालवा के पठार से बहती हैं, मालवा पठार से होकर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जोग या गढ़सुप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग या गढ़सुप्पा जो है ये शरावती नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो कर्नाटक में शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो गढ़सुप्पा, या इसे जो है महात्मा गांधी भी कहते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, जो भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। ठीक है, बी क्या कह रहे हैं? मांडवी नदी, तो मांडवी नदी ये कहाँ बहती है? तो ये जो है गोवा में, मांडवी नदी कहाँ? गोवा में बहती है, जिस पर कौन सा जलप्रपात है? तो दूध सागर जलप्रपात है। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात स्थित है। सी क्या कह रहे हैं? पेरियार नदी, तो पेरियार नदी कहाँ है? तो केरल में, केरल की प्रमुख नदी है। इस पर जो है कौन सा बांध है? तो इडुक्की बांध है। पेरियार नदी पर कौन सा बांध है? इडुक्की बांध है। और नर्मदा नदी पर, तो नर्मदा नदी पर जो है धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोयना और भीमा किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो कोयना और भीमा जो है कृष्णा की है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, पंचगंगा, दूधगंगा, ये सब जो है कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? कोयना हो गई, भीमा हो गई, तुंगभद्रा हो गई, दूधगंगा, ये सब जो है कृष्णा की सहायक नदियां हैं। और गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो प्रवरा हो गई, पूर्णा हो गई, इंद्रावती हो गई, मंजीरा। ठीक है, तो गोदावरी की कौन कौन सी हैं सहायक? तो प्रवरा, पूर्णा, इंद्रावती, मंजीरा हैं। और कावेरी की, तो कावेरी की कौन सी हैं? तो हेमावती, अमरावती और काबिनी है। ठीक है, तो कावेरी की कौन सी है? हेमावती, अमरावती और काबिनी है। और महानदी की, तो महानदी की क्या है? तो शिवनाथ, जोक, हर्षदेव और इब होती है, और तेल भी होती है। ठीक है, तो ये महानदी की होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रुद्रसागर में किन 2 नदियों का संगम होता है? तो रुद्रसागर में अलकनंदा और मंदाकिनी का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है, और भागीरथी और अलकनंदा का जो है देवप्रयाग में होता है। ठीक है, और अलकनंदा और पिंडार का जो है कर्णप्रयाग में होता है, कर्णप्रयाग। इनके संगम को क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग कहते हैं। और धौली गंगा और अलकनंदा को विष्णुप्रयाग कहते हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी को देवप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी को रुद्रप्रयाग,
अलकनंदा और पिंडार को कर्णप्रयाग और धौलीगंगा और अलकनंदा को विष्णुप्रयाग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी मानी जाती है। तो कपास की खेती के लिए जो है काली मृदा, जिसे रेगुर भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो दक्कन के पठार पर पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं, कपासी मृदा या रेगुर भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनमें जो होती है नमी धारण करने की अपार क्षमता होती है, जो कपास के लिए जो होती है श्रेष्ठ होती है। ये क्या कह रहा है, जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा यह जो होती है धान, गेहूं और गन्ने की खेती के लिए जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, लाल मृदा। तो लाल मृदा जो है लाल रंग क्यों होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण जो है यह जो है लाल होता है। ठीक है, जो बाजरा और मूंगफली के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है, लेटेराइट मृदा। तो लेटेराइट जो होती है यह जो होती है उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में लीचिंग से बनती है, जिस पर जो होता है क्या होता है, काजू, चाय एंड कॉफी उगाई जाती है। ठीक है, लेटेराइट मृदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे व्यापक क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो यह तो सही है। सेकंड क्या कह रहा है, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, तो यह भी सही है। तो यहाँ पे सत्य क्वेश्चन पूछा है, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी पाई जाती हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे पतझड़ वन भी कहते हैं। और ये जो होते हैं मानसूनी वर्षा पर आधारित होते हैं और शुष्क मौसमों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, मानसूनी वन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, काल वैशाखी स्थानीय तूफान ग्रीष्मकाल में किस राज्य से संबंधित है। तो काल वैशाखी जो है पश्चिम बंगाल में कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ग्रीष्मकाल के अंत में पश्चिम बंगाल और असम में आने वाली जो विनाशकारी वो वर्षा लाने वाली जो तड़ित झंझावत होती है, उसी को क्या कहते हैं, काल वैशाखी या नार्वेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, नार्वेस्टर भी कहते हैं, जो चाय और जूट के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। तो चाय एंड जूट के लिए लाभकारी होती है। पश्चिम पंजाब में, तो यहाँ जो है शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ, तो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, जिसे क्या कहते हैं, तो इसे जो है मावत कहते हैं। तो जो पश्चिम बंगाल जो पंजाब है वहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, इसे क्या कहते हैं, मावत कहते हैं। और तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में जो है यहाँ पर जो है लौटते मानसून से वर्षा होती है, लौटते मानसून से शीतकाल में वर्षा होती है, जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है। गुजरात में जो है यह पश्चिमी भारत का शुष्क अर्धशुष्क राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ICAR के अनुसार भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो ICAR के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 8 प्रकार की कौन कौन सी है, जलोढ़ हो गई, जलोढ़, काली, लाल पीली एंड लेटेराइट, मरुस्थली, लवणीय, पीठ को ही दलदली भी कहते हैं, पीठ हो गई जिसे दलदली भी कहती है, एंड वन मृदा होती है। ठीक है, ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंदन के वृक्ष मुख्य रूप से किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो चंदन के जो होते हैं ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो चंदन के वृक्ष जो होते हैं मुख्य रूप से कहाँ, कर्नाटका, तमिलनाडु आदि के आर्द्र पर्णपाती तथा शुष्क पर्णपाती वनों में बहुतायत में उगते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसमें जो होती है महोगनी, एबनी, रोजवुड जैसे प्रमुख जो है सघन वृक्ष मिलते हैं। पर्वतीय वनों में तो यहाँ पर जो होते हैं चीड़ हो गए, पाइन हो गए और देवदार के जो है शंकुधारी वृक्ष होते हैं। और मैंग्रोव वनों में जो होते हैं यहाँ पर सुंदरी के वृक्ष जो होते हैं जैसे ज्वारीय पौधे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुरानी को बांगर कहते हैं, नई को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और भाबर क्या होती है? तो भाबर जो होती है कंकड़ पत्थर युक्त मिट्टी होती है। रेगुर जो होती है ये काली मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत के अधिकांश मैदानी भाग CW जलवायु के अंतर्गत आते हैं, तो ये तो सही है। और कोरोमंडल तट पर वर्षा मुख्य रूप से शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, तो यह भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर सत्य कथन पूछ रहा है, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कोपिन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के गंगा के मैदान और अधिकांश उत्तरी मैदानी भाग जो होते हैं यह CWG यानी शीतोष्ण मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है कि कोरोमंडल तट पर वर्षा मुख्य रूप से शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जो है ग्रीष्मकाल में वर्षा नहीं होती है, बल्कि किससे होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। ठीक है, जो शीतकाल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश की कितनी प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? कितने पर? 33% पर होना अनिवार्य है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाल मिट्टी का लाल होना किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल मिट्टी का लाल होना यह जो है फेरिक ऑक्साइड या लोहे के यौगिक के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो लाल मिट्टी में जो है आयरन यानी लोहे के ऑक्साइड की प्रचुरता के कारण इसका रंग जो होता है लाल दिखाई देता है, और जल योजन के बाद यह क्या होती है? पीली दिखती है। ठीक है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम किसमें मिलता है? तो यह जो है काली मिट्टी में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो मैग्नीशियम किसमें मिलता है? काली मिट्टी में मिलता है। एंड फास्फोरस और नाइट्रोजन, तो भारतीय मिट्टियों में सामान्य रूप से इनकी जो है कमी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों की मुख्य विशेषता है? तो सुंदरी वृक्ष जो है यह मैंग्रोव या डेल्टा वनों की विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो सुंदरवन में है उसमें सुंदरी नामक वृक्ष जो होते हैं बहुतायत से उगते हैं, जिनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या हो गया? सुंदरवन पड़ा है। ये जो होती हैं ज्वारीय या मैंग्रोव वन होती हैं। ठीक है, मैंग्रोव वन होती हैं। सेकंड क्या कह रहे हैं? शुष्क पर्णपाती वन, तो यहाँ पर जो होते हैं साल और सागौन आदि के वृक्ष होते हैं। ठीक है, कोड़धारी वन, तो कोड़धारी वन जो होते हैं बेसिकली चीड़ हो गया, देवदार हो गया आदि मिलते हैं। कांटेदार वन, तो कांटेदार वन कौन कौन से होते हैं? एक होता है कीकर होता है, बबूल होता है और नागफनी आदि जो होते हैं मरुस्थलीय पौधे होते हैं, ये जो है कांटेदार होते हैं, नागफनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के लद्दाख में स्थित लेह जो होता है ये जो है रेन शैडो एरिया और उच्च तंगुता के कारण भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है ये। ठीक है, ये जो होता है वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, और जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर ये सब जो है राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय जिले हैं जहाँ कम वर्षा होती है। ठीक है, लेकिन लेह की कंपेयर में जो होती है अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहते हैं? तो स्वतः जुताई मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो जो काली मिट्टी होती है जिसे रेगुर कहते हैं, इसमें यह विशेषता होती है कि गीली होने पर यह चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें जो होती है गहरी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो इसकी जुताई हो गई है। ठीक है, इसलिए इसे जो है स्वतः जुताई कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी जो है यह नदियों के निक्षेपों से बनती है, और लेटेराइट और कार्ली जो होती है इनमें जो होती है स्वतः जुताई के गुण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भारत में लू किस ऋतु की प्रमुख विशेषता है? तो लू जो है ग्रीष्म ऋतु में आती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में मार्च से मई के दौरान,
मई के दौरान जो है चलने वाली अत्यधिक गर्म, शुष्क और झुलसा देने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। और शीत ऋतु में, तो शीत ऋतु में इस समय जो होता है टेम्परेचर कम होता है और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती हैं। इस समय जो उत्तर पश्चिम हवाएं चलती हैं। और वर्षा और शरद ऋतु इसमें जो होती है मानसूनी हवाएं और सुहाना मौसम होता है। ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। जो वानिकी अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है शिमला में क्या है? तो शिमला में जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। ठीक है। ये क्या है? तो केंद्रीय है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। भोपाल में क्या है? तो भोपाल में IIFM है, यानी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है। ठीक है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो ये भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केसर की खेती के लिए सर्वप्रथम करेवा निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? तो करेवा जो है कश्मीर की घाटी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो कश्मीर घाटी में हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे गाद के मोटे निक्षेप पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? करेवा कहा जाता है, जो जॉफरान यानी केसर की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त होते हैं। बाकी कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, फूलों की घाटी, ये जो है हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में स्थित पर्यटन व वनस्पतिक घाटियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लोहे के अयस्क का सर्वाधिक भंडार किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो ये जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं, यह जो है अत्यंत समृद्ध चट्टानें होती हैं। इनमें जो है ये जो है कर्नाटक, झारखंड एंड उड़ीसा राज्यों में है। इनमें जो है लोहा, सोना, मैग्नीज और तांबा जैसे जो है धात्विक खनिज जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें ये जो है ये भारत में कोयला भंडारों के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। और कुडप्पा क्रम की चट्टानें जो हैं ये जो हैं क्या मिलता है? पत्थर, बलुआ पत्थर और एस्बेस्टस के लिए जानी जाती है। ठीक है। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और एस्बेस्टस के लिए जानी जाती हैं। और विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है ये गृह निर्माण पत्थरों और चूना पत्थरों के लिए जानी जाती हैं। तो विंध्यन क्रम की भी जो है चूना पत्थर के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो खेतरी राजस्थान तांबे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो सही है। जो राजस्थान का खेतरी क्षेत्र है वो तांबे के खनन के लिए जाना जाता है। ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है? कोडरमा विश्व में माइका की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो यह भी सही है। तो कोडरमा कहाँ है? तो ये झारखंड का कोडरमा जिला जो है माइका के लिए जाना जाता है, इसलिए जो है इसे क्या कहते हैं? विश्व की अभ्रक राजधानी कहते हैं। ठीक है। किसको? झारखंड को कहते हैं विश्व की अभ्रक राजधानी। किसे कहते हैं? झारखंड को कहते हैं। तो सत्य कथन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो कौन सा है? तारापुर है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में स्थित तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह भारत का सबसे पहला परमाणु विद्युत गृह, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। ठीक है। 1969 में हुई थी रावतभाटा राजस्थान में। तो यह जो है दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और कल्लपक्कम तमिलनाडु का, यह जो है तमिलनाडु में स्थित मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र है। और नरोरा कहाँ है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में। तो यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित परमाणु संयंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति के जनक जो है वर्गीज कुरियन है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इन्हें जो है ऑपरेशन फ्लड जो 1970 में आया था, या दुग्ध उत्पादन या श्वेत क्रांति का जनक और मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? वर्गीज कुरियन को कहते हैं। और
MS स्वामीनाथन, स्वामीनाथन को जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक माना जाता है। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक कौन है? स्वामीनाथन है। और नॉर्मन बोरलॉग जो है ये विश्व स्तर पर ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक हैं। ये जो है विश्व स्तर पर, ये तो भारत में है, स्वामीनाथन भारत में है और नॉर्मन बोरलॉग जो विश्व स्तर पर ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक हैं। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक माने जाते हैं। और सुंदरलाल बहुगुणा जो है ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन से दो लोग थे, एक सुंदरलाल बहुगुणा थे और एक चंदी प्रसाद भट्ट थे। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो बॉम्बे हाई जो है ये पेट्रोलियम खनिज तेल निष्कर्षण के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो मुंबई तट के लगभग 160 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित बॉम्बे हाई भारत का सबसे बड़ा क्या है? ऑफशोर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उत्पादन क्षेत्र है। एक क्या कह रहा है? कोयला खनन। तो कोयला खनन जो है यह झारखंड के झरिया और छत्तीसगढ़ के कोरबा आदि क्षेत्रों से निकाला जाता है। ठीक है, और परमाणु ऊर्जा और जल विद्युत ये तो है तारापुर, कुडनकुलम। ठीक है, ये परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी के कंप्लीट किए। और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है जो हमारे चैनल द्वारा चलाई जा रही है, लोअर PCS, RO, ARO, PCS, CTET एंड APS के लिए है, तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रॉपर मेंटरशिप जो है PCS, RO, ARO के लिए जो है तारा सर द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें टॉप स्टूडेंट्स को जो है 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टॉप स्टूडेंट्स को 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।